Yes, student of class 12. Chapter company topic issue and position of shares. और आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 78 फ्रॉम न्यू बुक। क्वेश्चन 78 ये बताया सारे गामा लिमिटेड डिसाइडेड एप्लीकेशन फॉर इशू 80,000 equity of 100 each at a premium of 10. Amount was payable as follows. Application 30, allotment 30 with premium, first call 30, balance of 100. Application 100% was received, allotment was made on pro-rata. सारा pro-rata करने के लिए दे रखा है। Excess money received on application was adjusted from your allotment. Dhwani, who was allotted 1600 share, failed to pay allotment money. And Sarigam, who applied 6000 share, did not pay first call money. These share forfeited after first call. मेन लाइन को सुनी, दोनों से इकट्ठे छीने आपने फर्स्ट कॉल के बाद। 2000 of these share were reissued, including all share of Dhoni, were issued to Tarang for 95 per share as 80 paid up. Pass another entry in the book of Sarigam by opening of calls in area and calls advance account. If final call was not yet made, final motion नहीं होगी। ध्यान देना। कुछ टेबल बनाते हैं। Call at the rate due received area refund adjusted balance. At the rate due receive area refund adjust money advance. विषय ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन शेयर इशू में क्वेश्चन में 80,000 एप्लीकेशन क्वेश्चन 30 इसमें बताइए। अलॉटमेंट 20 plus 10 30 फर्स्ट कॉल 30 और सेकंड वन होगा बैलेंस 30 50 30 80 और 20 100 3 5 8 10। अब क्वेश्चन में बताया जो अप्लाइड हुए वो हुए 1,20,000। जो कंपनी अलॉट करेगी वो करेगी 80,000। सारा प्रोराटा करने के लिए करेगा। 40 से 40,000 का प्रोराटा हो गया। रेशियो निकल के आया क्वेश्चन में 3:2। अब क्वेश्चन 80,000 इंटू 30 8 या 24 2,40,000। एप्लीकेशन आई 1,20,000 इंटू 3 बल्कि 24 लाख आया, ये 36 लाख आया। कोई एरर नहीं, रिफंड हुआ 40,000 शेयर का पैसा, प्रोराटा हुआ 40,000 शेयर का पैसा, 40,000 इंटू 3 12 लाख का प्रोराटा और यहाँ पे आ गया ये एडवांस। ध्यान देगा 80,000 इंटू 2 16 लाख
80,000 इंटू 10 8,24,00,000। अब क्वेश्चन में बाकी जो बात क्या उन्होंने कर लो। क्वेश्चन बताया इसमें उन्होंने ध्वनि who was allotted 1600 शेयर failed to pay allotment money। तो ध्वनि ने 1600 शेयर पर 30 रुपए के हिसाब से 48,000 रुपीज नहीं दी। क्वेश्चन में प्रोराटा है, इसका एडवांस निकल जाएगा। एडवांस निकालने का फॉर्मूला अप्लाइड माइनस अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन कॉल। अलॉटेड क्वेश्चन दे रखे हैं इसकी 1600, एप्लीकेशन कॉल बनी है 30, अप्लाइड आएगा 3/2 इंटू 1600, 2400 माइनस 1600 इंटू 3, 800 इंटू 30, 24,000 रुपये का एडवांस, 36,000 रुपये क्वेश्चन में एरे ये है। फिर बता सरगम वो अप्लाइड 6,000 से डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल कर। क्वेश्चन में सरगम के अप्लाइड दे रखे हैं, अप्लाइड दे रखे हैं 6,000। हम क्वेश्चन में सरगम के अलॉटेड पता कर लेंगे। लेस अपॉन मोर इनटू अप्लाइड, तो 2/3 इंटू 6,000 ये निकल के आ गए 4,000। क्वेश्चन बताया कि सरगम ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो 4,000 शेयर पर 30 रुपए के हिसाब से ये आ गए 1,20,000। अब 1600 और 4,000 टोटल के टोटल ये शेयर आपके प्रोफेसर में होते 5600 5600 कुछ में लिखा था 20 शेयर का प्रॉफिट इमीडिएट आपका फर्स्ट कॉल, दोनों से इकट्ठे छीने गए। अब कुछ में बात मान के चलो, ये 1600 अलॉटमेंट पे नहीं गई और शेयर छीना इसका फर्स्ट कॉल के बाद में, तो जब इसने अलॉटमेंट पे नहीं करी तो इसने ऑब्वियसली फर्स्ट कॉल पे नहीं पे करी होगी, तो इसका फर्स्ट कॉल पे आपको एरिया देना पड़ेगा 1600 इंटू 3, टोटल एरिया होगा 60,000। सेकंड का क्वेश्चन बता दे रहा हूं, वही नहीं है 5600 शेयर में से 2000 ऑफ शेयर जो रीइश्यू हुए वो शेयर रीइश्यू हुए 2000, इनमें से शेयर रीइश्यू हुए 2000 जिसमें ध्वनि के सारे शेयर इंक्लूड हैं। ये है ध्वनि और ये है नया होल्डर है हमारा इसमें सरगम। फाइनल क्वेश्चन मांगी ही नहीं गई है, तो 80,000 इंटू 3 24। क्वेश्चन में अमाउंट निकालो, तो अमाउंट निकाल गई क्वेश्चन में। अलॉटमेंट देखते हैं, अलॉटमेंट में क्वेश्चन में देखा 24 लाख माइनस 12 लाख माइनस 36,000, ये आ गया 11,64,000। 24 लाख माइनस 1,68,000, ये आ गए 22,32,000। तो ये हमारे क्वेश्चन में टेबल पूरी हो गई। एंट्री जो बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारी 9 एंट्रियां बनेंगी। जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं इसके, ध्यान देना इस टेबल की स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा जूम अपना अलग कर रहा हूँ आपको। स्टार्ट जनरल एंट्री, पहली एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 36 लाख। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2। ध्यान रखना प्रोराटा है, शेयर अलॉटमेंट आना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा कि आपको कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट ओपन करने हैं। तो अगर क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करने के लिए क्या रखा है, तो इसे आपके कॉल्स इन एडवांस के नाम पे शो करो। शेयर एप्लीकेशन 36 लाख, शेयर कैपिटल में 24 लाख और कॉल्स इन एडवांस में आपके 12। तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आगे 16 लाख, 8 लाख और 24 लाख। चौथी एंट्री इसमें तो कॉल्स इन एरियर भी और ये एडवांस हो जाएगा आपका, क्योंकि प्रोराटा के नाम पे एंट्री पास में मैंने कर रखा है। बैंक अकाउंट डेबिट ये आपने शो किया कॉल्स इन एरियर के नाम पर, इसे आपने शो करा कॉल्स इन एडवांस के नाम पर, और टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक में अमाउंट है 11,64,000, कॉल्स इन एरियर में 36,000, कॉल्स इन एडवांस हो गया आपका 12 और टोटल आ गए 24। याद रखिए चलना बेटा मेरे, अगर क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करने के लिए क्या रखा है, तो फिर आप प्रोराटा को कॉल्स इन एडवांस के नाम पर लिखोगे, फिर उसे आप शेयर अलॉटमेंट के नाम पर शो नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में है ये प्रोराटा, लेकिन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करने के लिए क्या रखा है, इसीलिए प्रोराटा को कॉल्स इन एडवांस के नाम पर शो किया जाएगा, अलॉटमेंट के नाम पर नहीं लिखा जाएगा। ये बात याद रखिए। चलो फिफ्थ एंट्री फर्स्ट कॉल की है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 24 लाख, सिक्स्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो बैंक के आगे अमाउंट है क्वेश्चन के अंदर 22,32,000, फर्स्ट कॉल पे एरियर 1,68,000 और टोटल हो गए 24 लाख। अब सेवेंथ एंट्री क्वेश्चन में मेन हमारी फोर फीचर की एंट्री है। यस बच्चों, 6 एंट्री पास हो चुकी है आपकी फर्स्ट कॉल तक की। अब सेवेंथ एंट्री है आपकी इसमें फोर फीचर की एंट्री। तो सेवेंथ एंट्री विशेष ध्यान देना, शेयर फोर फीचर में 5600, जिसमें से ध्वनि के 1600 है और इसके 4 है। इसमें से जो हमारा सरगम है वो अलॉटमेंट पे कर चुका है। सुना मेरे बात ध्यान से, जो सरगम है वो अलॉटमेंट पे कर चुका है, तो सरगम प्रीमियम भी पे कर चुका होगा। लेकिन जो ध्वनि है उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया, तो उसने प्रीमियम पे नहीं किया। तो क्वेश्चन में एक का प्रीमियम शो होगा, एक का प्रीमियम शो नहीं होगा। ध्वनि का प्रीमियम एंट्री में आएगा और सरगम का प्रीमियम एंट्री में नहीं आएगा। देखना कैसे। एंट्री हुई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर 5600 इनटू कॉल्ड अप 3 2 5 3 8 80, 5600 इनटू 80। ये आ गया 4,48,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा सर 1600 शेयर। किसका? सर ध्वनि का। कितने का प्रीमियम है? 10 रुपए का। तो ये आ गया 16 टू शेयर फॉर फिटेड अकाउंट और 2 कॉल्स इन
कौन सी एरिया में 36,000 है, ये पहले वाले का है। अलॉटमेंट पर 1,68,000 का फर्स्ट कॉल पे है, तो 36,000 प्लस 1,68,000 कौन सी एरिया क्वेश्चन हो गया 2,04,000 और 4,48,000 प्लस 16,000 माइनस 2,04,000। क्वेश्चन में ये अमाउंट है 2,07,000। ये है आपका प्रॉफिट, जिसमें दोनों में टोटल जुड़ा हुआ है। 2,60,000 रुपए के अंदर आपके ध्वनि भी है और 2,60,000 में आपका सरगम भी है। दोनों का प्रॉफिट जोड़ के आ गया आपका 2,07,000। आज भी ऐसे क्वेश्चन में ट्रेड ऑफ दे रखी है 80 और रीइश्यू हुए शायद ये 95। तो रीइश्यू का प्रॉफिट है 15 रुपए। रीइश्यू की एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। रीइश्यू है 2,000 इंटू 80 16 2,000 इंटू 95 2,000 इंटू 95 ये आ गए 1,90,000। 1,90,000 में से एक साथ करके 30,000 रुपए का रीइश्यू पर आपको प्रॉफिट हो गया। 9 एमपीएस शेयर 450 अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसमें अब एक विशेष समस्या आती है, एक के शेयर सारे रीइश्यू है, एक के शेयर कम रीइश्यू है। जब एक के सारे और एक के कम रीइश्यू होते हैं, तो मैंने बताया था आपको दोनों होल्डर्स का प्रॉफिट अलग अलग पता करना होता है। आपको ये पता लगना चाहिए कि इस 2,60,000 में ध्वनि की अमाउंट कितनी है और इसमें आपकी सरल की अमाउंट कितनी है। तो मैं आपको जो फोर फीचर है आपका 2,60,000 रुपए इस अमाउंट को ब्रेक करके दिखाऊंगा। पहले तो ध्वनि ने क्या पे किया, ध्वनि ने पे किया सिर्फ एप्लीकेशन, तो उसने 1,600 शेयर पर एप्लीकेशन के 30 रुपए दिए। 48,000 रुपीज तो ये दिए, साथ में इसने दिया एडवांस। एडवांस है इसका 24,000 रुपये। ये प्रॉफिट क्या ध्वनि 70 रुपये। सरगम ने क्या पे किया, सरगम ने पे किया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो सरगम ने 4,000 शेयर पर एप्लीकेशन के 30 यानी 1,20,000 और 4,000 शेयर पर अलॉटमेंट के अलॉटमेंट के पेड 30 रुपए किए होंगे इसने, लेकिन प्रीमियम का पैसा कंपनी फॉरफिट नहीं करती है। मैंने बताया था आपको कि कंपनी प्रीमियम के पैसे को फॉरफिट नहीं कर सकती है। तो इसने 4,000 शेयर पे किए 20 रुपीज यानी कि 80,000। ये हो गए 2 लाख। यस स्टूडेंट्स, बेटे कुछ में थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पर हमने अमाउंट माइनस जो करके वो गलत दी थी, 24,000 आएगा। 48 में 24,000 आएगा और 24 लाख माइनस 12 लाख और माइनस 24,000, ये अमाउंट आएगी 11,76,000। बैंक की अमाउंट 11,76,000 एरियर 24,000, एंट्री बैलेंस हो गई। अब और फीचर में
फोर फीचर में 24,000 एक एरियर है और 1,68,000 एक एरियर है। 24,000 प्लस 1,68,000 ये है 1,92,000। तो फोर बचे की जगह 4,48,000 प्लस 16,000 माइनस 192। तो फोर बचे की अमाउंट आएगी 2,72,000 270, क्योंकि यहाँ पर 270 अमाउंट आ रही है ना भाई। तो ये जो बाइफिकेशन है एक 2,72,000 का है। 2,72,000 में से जो ध्वनि के हैं वो 72,000 है और सरगम के हैं वो हमारे 2 लाख। तो ये जो अमाउंट निकल के आई हमारी 2,72,000 रुपीज प्रॉफिट की, इस अमाउंट का हमने बाइफिकेशन कर दिया। ध्वनि के 72,000 इसके अंदर और सरगम के इसके अंदर आपको 2 लाख रुपए। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक के सारे रीइश्यू हैं और एक के थोड़े रीइश्यू हैं। इस क्वेश्चन में जो कैपिटल रिजर्व निकल के आएगा उसका तरीका क्या है, विषय ध्यान देना। थोड़ा जूम कर रहा हूं आपको, ये नई वर्किंग है आपके लिए, ध्यान देके चलना इसके लिए। ये वर्किंग हो रही है आपकी कैपिटल रिजर्व। इसमें जो ध्वनि है, ध्वनि के शेयर है 1600, इसका प्रॉफिट है 72,000। यह है फोर फीचर। सरगम है, इसके 4,000 शेयर हैं, इस पर प्रॉफिट है 2 लाख। टोटल 272 पूरा हो गया। इनमें से जो रीइश्यू हुए ध्वनि और सरगम के मिला के, इसके तो 1600 के 1600 रीइश्यू, इसके यानी कि फुल रीइश्यू है, तो उसका प्रॉफिट भी फुल आ जाएगा 72 का 72। बचे रीइश्यू हुए 400, तो टोटल रीइश्यू हुए 2000। तो 400 रीइश्यू हुए वो हुए सरगम के। तो जो फॉर्मूला लगता है हमारा रीइश्यू अमाउंट, सॉरी प्रॉफिट फोरफिट अमाउंट अपॉन फोरफिट शेयर टू रीइश्यू शेयर, वो फॉर्मूला यूज किया जाएगा। वो हमारे क्वेश्चन में सब यूज किया जाएगा वो सरगम के ऊपर। 2 लाख अपॉन में 4 लाख इंटू 400, 2 लाख अपॉन में 4,000 यानी कि 4,000 में 400 से रीइश्यू हुए, तो ये अमाउंट निकल के आ गई आपकी 20,000। 72 प्लस 20 ये आ गया प्रॉफिट आपका 92,000 का। टोटल प्रॉफिट का क्वेश्चन हुआ है आपका 92,000। प्रॉफिट का क्वेश्चन में निकल गया हुआ है 92,000 का। और कैपिटल रिजर्व जो निकल के आता है वो आता है फोर फीचर का प्रॉफिट माइनस रीइश्यू का लॉस। यानी कैसे निकल गया था, फोर फीचर का प्रॉफिट माइनस रीइश्यू का लॉस। फोर फीचर का प्रॉफिट है 92 और रीइश्यू का लॉस क्वेश्चन में हुआ ही नहीं, तो सारी की सारी अमाउंट जो है आपकी कैपिटल रिजर्व में चली जाएगी। जो प्रॉफिट है 92, प्रॉफिट निकल के आया कितना आपका 92। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्वनि का 1600 का प्रॉफिट 72 है, सरगम का 4,000 प्रॉफिट 2 लाख रुपए है। ध्वनि के सारे से रीइश्यू है, प्रॉफिट फुल रिलीज हो गया। सरगम के 4,000 में से 400 रीइश्यू हुए, जो रिमेनिंग बचे हुए, तो इसकी अमाउंट प्रोपोर्शन पता कर लीजिए। 2 लाख 4,000 रुपए है, तो 400 की कितनी होगी, ये होगी 20,000। 72 प्लस 20,000 आ गया 92, ये आ गया आपका फोर फीचर का प्रॉफिट। फोर फीचर का प्रॉफिट माइनस रीइश्यू का लॉस। रीइश्यू का लॉस क्वेश्चन में हुआ ही नहीं, जो रीइश्यू का लॉस क्वेश्चन में हुआ हमारा नील, तो रीइश्यू लॉस नील हुआ, तो 92 का 92,000 रुपीज आपके क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व में आंसर हो गया। ये क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन है पूरा, क्वेश्चन नंबर 78। और ये आपका एक इंपॉर्टेंट और बोर्ड में एक बार इस तरह का क्वेश्चन आया है, तो विषय ध्यान देना। ओके, क्लास ओवर, कल फिर मिलते हैं।